हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मर्जर एंड एक्विजिशन के। ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो आज हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं आज आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जो हमारे पास पीएम में भी है और आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमको बेसिकली क्या करना है, इसमें हमें ईपीएस वो ही सब निकालना है, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड लिमिटेड। मतलब लॉन्गिट्यूड लिमिटेड ने लैटिट्यूड लिमिटेड को एक्वायर करना है, किस बेसिस पे? शेयर एक्सचेंज बेसिस पे। तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, अर्निंग पर शेयर दी हुई है और पीई रेशो दे रखी है। सिनर्जी बेनिफिट्स उसमें बोला इग्नोर करने के लिए। सिनर्जी बेनिफिट्स क्या होता है बेसिकली? मान लो कि कंपनी ए और कंपनी बी मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मर्ज करने के बाद उनको काफी सारी एफिशिएंसी आएगी, राइट। उनके मशीन एफिशिएंसी, उनके प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। तो उससे ना कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है या फिर मेरे कॉस्ट कम हो जाती है, ये सब क्या होता है? सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको देखा कि 10% प्रॉफिट इंक्रीज होगा आफ्टर मर्जर, ये सब चीजें। तो इसमें आपको क्या है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो इग्नोर करना है हमको इस पॉइंट को। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर, और हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट द डिल्यूशन ऑफ ईपीएस एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो हमको ये सब चीजें निकालनी है। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉन्गिट्यूड लिमिटेड और ये लैटिट्यूड लिमिटेड, ओके। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, लैक्स में दिया है। उसके बाद हमें ये कितना है? 140, और ये दिया हुआ है 60, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 15 lakhs, और ये क्या है? 16 lakhs, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लेना है इससे? सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे दिमाग में? ईपीएस, ठीक है। तो हम ईपीएस निकाल देंगे। ईपीएस कितना आएगा? 140 डिवाइड बाय 15 8, और ये कितना आएगा? 5, ओके। तो पी रेशो कितनी आएगी? पी रेशो उन्होंने हमें दी हुई है। पी रेशो कितनी है? अर्निंग पर शेयर भी उन्होंने दिया हुआ था हमको। तो पी रेशो कितनी है? 15, और ये दिया थी 10, ओके। अब क्या करना है? अब उन्होंने बोला प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालो। अब पीई रेशो और ईपीएस की हेल्प से हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर वेरी इजीली हम लोग निकाल देते हैं। प्री मर्जर ही निकालना है ना, तो प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा? ईपीएस इंटू पी रेशो, ठीक है। तो 15 इंटू 8, ये होगा 5 इंटू 10, ये आएगा 50, और ये आएगा मेरा 120, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, ये एक नंबर का ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोला है? द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट द डिल्यूशन ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कोई सिनर्जी गेन नहीं है, ठीक है। अगर ईपीएस में कोई भी डील होती है तो देयर वुड बी नो डिल्यूशन इन ईपीएस ऑफ लॉन्गिट्यूड लिमिटेड, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग एक्सचेंज रेशो ईपीएस के बेसिस पे कर लेते हैं, तो ईपीएस की वजह से कोई डिल्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है? ईपीएस को बेस लेके अब हमने एक्सचेंज रेशो निकालनी है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशो क्या होगी? एक्सचेंज रेशो को हमको फॉर्मूला पता है। एक्सचेंज रेशो होगी एक्वायरर लिमिटेड का ईपीएस, सॉरी टारगेट लिमिटेड का ईपीएस डिवाइड बाय एक्वायरर कंपनी का ईपीएस, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 8, ये आएगा मेरा 0.6250, ये मेरी आगे एक्सचेंज रेशो। अब इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने? नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 16। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6250 से, तो ये आगे मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर विच विल बी 10 lakhs, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक्सचेंज रेशो निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि देयर शुड बी नो डिल्यूशन इन मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू पर शेयर में कोई भी डिल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिल्यूशन इन एमपीएस, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर में कोई डिल्यूशन नहीं हुआ। तो अब क्या करना है? मार्केट प्राइस जो है मेरा वो सेम रहना चाहिए, मतलब पहले जितना था उतना ही अभी होना चाहिए आफ्टर जो भी एक्विजिशन हुई है, ठीक है। तो पहले कितना था? एमपीएस मेरा ओल्ड वाला शुड बी इक्वल टू माई न्यू एमपीए, ठीक है। ओल्ड वाला कितना था मेरा? लॉन्गिट्यूड लिमिटेड का ओल्ड था 120, ठीक है।
इसको मैंने क्या किया, जो भी पहले, अब न्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, न्यू कैसे होगा मेरा, मतलब अब क्या करना है, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ना एक्सचेंज रेशो निकालनी है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशो मुझे कहाँ से मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर से। तो इसका ना थोड़ा सा दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाना पड़ेगा खुद से। तो अब ये मेरे को पता है ये 120 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, वो कैसे होगा। अब हमें पता है कि मार्केट वैल्यू कितनी होती है, मार्केट वैल्यू क्या होगी, मेरी नंबर ऑफ शेयर्स, ओल्ड शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ठीक है। दोनों कंपनीज का अलग अलग निकाल लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, पुरानी कंपनी का तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 15 थे, राइट। अब नई कंपनी के कितने थे, 16 थे, लेकिन उसको हमने कुछ एक्सचेंज रेशो थी ना, तो एक्सचेंज रेशो अभी हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। मतलब ये एक्सचेंज रेशो कैसे निकालेंगे वही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स थे 15, कितने रुपए पे, 120 पे, प्लस दूसरी कंपनी के कितने थे, 16 इंटू कितने थे, नंबर ऑफ एमपीएस कितना था, 50, ठीक है। ये आ गया 15 प्लस 16 इंटू एक्सचेंज रेशो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पूरा इधर लेके आएंगे, 120 इंटू 15 प्लस 16 ER इज इक्वल टू, ये कितना आएगा मेरे पास, 15 इंटू 120 और 16 इंटू 50, ये कितना आ गया मेरा 2600, ठीक है। 2600 को ये 120 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 120, ये आ गया 21.66, इसमें से ये 15 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -15, 6.66, ठीक है, डिवाइड बाय 16, ये आएगा 0.417। आई नो आपको सॉल्व करना तो आ ही जाएगा ये, तो हमारी एक्सचेंज रेशो इस तरह से हम निकाल देंगे, ठीक है। एक्सचेंज रेशो आ गई, अब क्या करना है, एक्सचेंज रेशो आ गई, अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, कितने इशू करेंगे वो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे, ये क्या दिया हुआ है हमको 16, ठीक है। 16 इंटू एक्सचेंज रेशो कितनी है 0.417, ये आ गया कितना 6.67 लाख शेयर्स। As simple as that. This question was very simple. सिर्फ ये वाला पॉइंट नया था, इस वजह से आई थॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम पीएम। तो उसमें हमें क्या बोला गया है, वो फॉर्चून लिमिटेड वाला क्वेश्चन है जो आपने किया होगा। The following information is related to Fortune India Limited having two divisions, Pharma division and Fast FMCG division. ठीक है, एक कंपनी है फॉर्चून इंडिया, ठीक है, उसकी दो डिविजन्स हैं, एक है फार्मा, ठीक है, और एक है FMCG, ओके। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्चून लिमिटेड इज कंसिस्टिंग 3000 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ठीक है। फॉर्चून इंडिया के जो शेयर्स है ना, दैट इज 3000 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच। उसके बाद वो बोल रहा है फॉर्चून इंडिया डिसाइडेड टू डी मर्ज फार्मा डिवीजन एज फॉर्चून फार्मा लिमिटेड, ठीक है। ये डी मर्जर का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि जो फार्मा लिमिटेड है ना, उसको हमने एक अलग डिवीजन बना देना है। मतलब एक हमारा फॉर्चून इंडिया है, उसमें दो डिवीजन थे, एक था FMCG और एक था फार्मा डिवीजन, ठीक है। जो FMCG है वो फॉर्चून इंडिया का ही पार्ट रहेगा, ठीक है, और जो फार्मा है ना उसके लिए सेपरेट कंपनी बनाने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं वो, उस क्वेश्चन में हमें एक तो डिवीजन डिटेल्स दी हुई है फार्मा लिमिटेड की और फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की। उसके बाद हमें बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स वो भी बुक वैल्यू पे होंगी, प्रॉफिट्स कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना रहेगा, और उसका PE रेशो कितनी दे रखी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, for ratio in which shares of Fortune Pharma are to be issued to the shareholders of Fortune India Limited, ठीक है। अब देखो, अब जो Fortune Pharma Limited है, ठीक है, Fortune Pharma एक सेपरेट एंटिटी बन रही है, ठीक है, Fortune Pharma Limited, ठीक है। अब इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेम होने चाहिए ना इंडिया वाले, मतलब इंडिया वालों को ये वाला हिस्से में भी उनका हक था और ये भी उसमें हक था। तो ये अगर अलग हो रही है तो इसके शेयर होल्डर्स कौन होंगे, इंडिया वाले ही होंगे। तो हमने क्या करना है, वो पूछ रहा है कि इस इंडिया वालों को इस कंपनी का कितने शेयर्स मिलेंगे। मतलब इंडिया वाले जो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है उनके शेयर होल्डर्स है, उसको इन कंपनी में कितने राइट मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे, वो हमको निकालना है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, फॉर्चून एफएमसीजी लिमिटेड के बारे में, हमें इंडिया के बारे में दिया हुआ है और हमको किसके बारे में दिया हुआ है, फार्मा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो फिर हमें क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर्चून इंडिया के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। अब फॉर्चून इंडिया में से अगर फार्मा का निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्चून इंडिया आफ्टर फार्मा डिवीजन। वो हमें क्यों निकालना है, ताकि हमें आफ्टर का कुछ भी दिया हुआ है ना, वो हम उसके बारे में निकाल सकें। ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी यहाँ पे, बट हमारे एसेट्स पहले डिवाइड होंगे, ठीक है, उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज डिवाइड होंगी, उसके बाद मेरी क्या आ जाएगी, नेटवर्थ आ जाएगी, जो मुझे चाहिए ये निकालने के लिए। अब एसेट्स कितने हैं, एसेट्स टोटल करो, एसेट्स मेरे पास कितने दिए हुए हैं, एसेट्स है 7740, 7600, 8800, 900 एंड 60। अब इन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होंगे बुक वैल्यू पे। ठीक है, तो ये हमें बुक वैल्यू पे करना है, तो बुक वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी 70,000, इसकी होगी 25,100, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 44,900, ये आ गया मेरा फॉर्चून इंडिया का प्राइस। ठीक है, अब आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है, वो भी मेरी क्या होगा, वो भी मेरी बुक वैल्यू पे है, तो ये कितनी है 25,000, ये है 4100, ये आ गई मेरी टोटल रुक के 20,900। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इसको नेटवर्थ निकालनी है, इसको माइनस कर देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, नेटवर्थ आ जाएगी अलग अलग। अगर हमें बाद में कुछ भी निकालना है तो उसके लिए हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, ये है 24,000। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ फॉर्चून फार्मा आर टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्चून इंडिया। मतलब किस रेशियो में हम उसको शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसने हमें कुछ भी नहीं दे रखा, कंसिडरेशन में क्या देना है, कंसिडरेशन मतलब किस चीज की होनी चाहिए, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि जो शेयर्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं किस बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया हुआ है उन्होंने हमको, प्रॉफिट कितना था फॉर्चून फार्मा का, प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है क्या, हाँ 1470। ठीक है, 1470 इज द प्रॉफिट ऑफ फार्मा लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 24.50। ईपीएस दे रखा है, ईपीएस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हमें लेकिन पीई रेशो दे रखी है, पीई रेशो कितनी है, पीई रेशो है फार्मा की 25, तो मेरा ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आएगा मेरा 0.98। ईपीएस आ गया। अब ईपीएस आ गया, ईपीएस से हमें क्या मिलेगा, ईपीएस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं आराम से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 1470 डिवाइड बाय 0.98, ये मेरा आएगा 1500 शेयर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने शेयर्स मेरे को फार्मा लिमिटेड के मेरे पास हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमको निकालना है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना होगा फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना होगा फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का, फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का आफ्टर द एक्विजिशन, आफ्टर दिस डीमर्जर। ठीक है, तो फिर वो कितना आएगा मेरा, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, पी रेशो की तरफ से निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई रेशो। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद नहीं करना है, ये सब कॉमन सेंस के पीई रेशो का ही फॉर्मूला, उसके बेसिस पे कर रहे हैं हम। पीई रेशो कितनी दे रखी है 42। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है। अब ईपीएस कैसे आएगा, ईपीएस कितना था मेरे पास, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट था 11400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 3000, ये आ गया मेरा 3.8। तो मार्केट प्राइस क्या आएगा 3.8 इंटू 42, ये आ गया 159.6। तो मार्केट प्राइस सिंपल था, ईपीएस की हेल्प से हमने मार्केट प्राइस निकाल दिया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। मतलब डीमर्जर होने के बाद दोनों कंपनीज की बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बुक वैल्यू किसकी हेल्प से निकालेंगे, अब ये नेटवर्थ, ये हमने किस लिए निकाली थी, इसी वजह से तो निकाली थी क्योंकि हमें इससे बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए कितने थे, फॉर्चून इंडिया के तो 3000 ही थे। ठीक है, और इसके कितने थे 1500 फॉर्चून फार्मा के।
तो इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 21,000 डिवाइड बाय 1500, ये आएगा फॉर्च्यून फार्मा का, ये आ गया 14, ठीक है। एफएमसीजी का कितना आएगा, कितना था ये 24,000 डिवाइड बाय 3,000, ये आ गया 8, ठीक है। सिंपल तरीके से ये बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद ना घबरा मत जाना कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो देखा ना आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सिंपल पॉइंट्स पूछे हुए थे, सिर्फ पी रेशो ईपीएस को घुमाना था थोड़ा सा, और ये हमारा सोल्यूशन हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी इसके वीडियो का टारगेट है 9-10 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे इस चैप्टर के आराम से। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।